जो क्या हाल है आपके। लो जी, ये मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों को कुछ गैस वर्क जो है वो दे सकूं, कौन से सवाल अहम हैं कौन से सवाल अहम नहीं हैं। तो ये बुक मेरे पास है, ठीक है, तो इसको साथ साथ हम देखते जाते हैं कि इसमें क्या चीज़ें हमें करनी है और कौन सी नहीं करनी। शॉर्ट और लॉन्ग दोनों मैं कोशिश करूँगा बताने की। आपका जो पहला चैप्टर है तो इसमें कोई लॉन्ग सवाल तो नहीं बनता, ठीक है। इसमें मोस्टली आपने डेफिनेशन याद करनी है जो इसमें आ रही हैं, और जाहिर है कि स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से ही आपने चलना है। वो डेफिनेटली आपने निशान लगाए होंगे स्मार्ट सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब मेन काम ये है कि ज़्यादातर जो सवाल हैं वो आपके आते हैं एक्सरसाइज में से। तो एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, क्योंकि इसमें लॉन्ग तो है नहीं है। तो एक्सरसाइज के जो सवाल उसने बताए हुए हैं वो ज़रा मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। ये हैं जी इस एक्सरसाइज के सवाल। और इसमें देखें, एक तो ये जो प्रॉब्लम वाले सवाल है ना, इनमें ये जो छोटे सवाल हैं इनके आने के काफ़ी चांसेस होते हैं। मसलन ये वाला जो क्वेश्चन है 1.2 वाला, इसको ज़रूर कीजिएगा कि ये जो माइक्रो, नैनो और पीको का आपस में रिलेशनशिप है। उर्दू मीडियम वाले भी देख लेंगे कौन कौन से हैं, तो आप अपनी बुक के हिसाब से कर लें उसको। तो एक तो ये वाला आपको करना चाहिए, और इसमें जो है वो मैंने निशान लगाया है कहाँ पे होना चाहिए, और कोई नहीं है। ये वाला जो सवाल है ना, यही आपने इसको ध्यान से कर लेना है। यहाँ ऊपर आए तो इसमें एक ये क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज़ मेंट बाय सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ अ मेजरमेंट, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन जो है ये आपने 1/12 वाला सवाल है। फिर ये 1/8 वाला सवाल है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ज़ीरो एरर। ज़ीरो एरर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट सवाल आ सकता है पेपर में। और उसके बाद ये वर्नियर कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। ये 3 सवाल 1.7, 1.8 और 1.12, ये 3 आपको लाजमी करने चाहिए। अब आ जाए ज़रा चैप्टर नंबर 2 पे। काइनेमेटिक्स है, और काइनेमेटिक्स में रेस्ट और मोशन है, टाइप्स ऑफ मोशन ज़ाहिर ये नहीं है। एक तो ज़ाहिर है आप डेफिनेशन जितनी कर सकें वो ठीक है। बाकी इसमें जो लॉन्ग बनेगा वो हम देख लेते हैं कौन सी चीज़ है, क्योंकि अभी तक तो ये सारी डेफिनेशंस हैं। ओके, वेलोसिटी वगैरह। हाँ, इसमें वो जो लॉन्ग सवाल है आपके पास वो इक्वेशंस ऑफ मोशन है। वो जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं वो आपने लाजमी रेडी करनी है, क्योंकि कोई भी आ सकती है उसमें। अब मैं ये कह दूँ सेकंड वाली आएगी फर्स्ट वाली आएगी, वो कोई श्योर नहीं है। तो आपको तीनों जो हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन वो आपने रेडी कर लेनी है, क्योंकि कोई भी आ सकती है। उसके बाद इसकी एक्सरसाइज पे आ जाए ज़रा। तो ये है समरी और ये है एक्सरसाइज। अच्छा, यहाँ पे जो आपका ये जो सवाल है 2.5 वाला, कैन अ बॉडी मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड हैव एक्सेलरेशन, ठीक है। एक कांस्टेंट स्पीड से जा रही हो तो क्या उसमें एक्सेलरेशन हो सकता है। तो ये 2.5 वाला रेडी करना है। 2.6 भी ज़रूर रेडी करें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फेरिस व्हील वाला, ठीक है। इसको ज़रूर आपने रेडी कर लेना है अपने। ज़ाहिर है अब आप नोट्स निकालें, क्योंकि अब मैं ये पढ़ा नहीं सकता, बहुत लंबा चौड़ा काम है। और इसके बाद जो है ये जो प्रॉब्लम्स हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, इनमें बहुत ज़्यादा चांस है इन 2 सवालों के, 2.1 वाला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और 2.6 वाला, क्योंकि ये एक तो छोटे हैं, मुनासिब साइज़ के हैं, तो इन दोनों के चांस आने के बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये एक तो ये हो जाएगा। अब आ जाए चैप्टर 3 पे। डायनामिक्स वाला चैप्टर है, इसमें फोर्स वाला है ये चैप्टर, फोर्स, इनर्शिया और मोमेंटम वाला। इसमें भी एक तो डेफिनेशन है, हाँ। दूसरा ये लॉन्ग सवाल बड़ा अहम है। न्यूटन के जो लॉ हैं, तीनों लॉज में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट लॉ है वो फर्स्ट वाला है। फर्स्ट वाले के साथ वो डेफिनेशन लगाता है, एग्जाम्पल लगवाता है, और ये आ सकता है। उसके बाद जो लॉ है ना वो सेकंड वाला इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इसकी ये जो न्यूमेरिकल एक्सप्लेनेशन है ना, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, और एंड पे हम ये जो फार्मूला बनाते हैं एफ इज इक्वल टू एम में, इस चीज़ का वो पूछता है कि ये फार्मूला डिराइव करके दें, ये आ सकता है, ठीक है जी। एक तो ये हो गया। फिर मैथ्स और वेट में फ़र्क कभी कभार आता होता था पहले, अब ज़्यादा चांसेस ये न्यूटन के जो लॉज हैं ना इनके ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। और बात वही है कि ये मैं गैस दे रहा हूँ, तो गैस जो है कभी आ भी सकता है कभी नहीं भी आ सकता। तो ये तो फिर बंदे की अपनी किस्मत होती है ना, वरना जो तैयारी है वो तो बंदे को पूरी पूरी करनी चाहिए। तो लाज जो हैं ये हो गए मेरे ख्याल में, इसके अंदर ये लाज ही बनते हैं। मेन जो बड़ा सवाल है ना वो लाज वाला बनता है। बाकी ज़ाहिर डेफिनेशन हैं वो आप जितनी याद कर सकें वो ठीक है, और इसमें बस ठीक है डेफिनेशन है। अब ज़रा इसकी एक्सरसाइज पे चलें, क्योंकि एक्सरसाइज सबसे अहम होती है।
इसके अंदर जो इसके सवाल हैं, एक तो ज़ाहिर ये MCQs हैं, ये आ जाएँ ज़रा। 3.4 व्हाट इज़ द लॉ ऑफ इनर्शिया। ये वही आपका जो फर्स्ट चैप्टर है ना, फर्स्ट चैप्टर कह रहा हूँ, फर्स्ट जो आपका लॉ है उसके अंदर ही है लॉ ऑफ इनर्शिया, उसी को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। एक ये वाला है, फिर ये 3.9 है, एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट, देन हाउ डज अ बॉडी मूव। ठीक है, ये 3.9 वाला ये करना है। उसके बाद 3.11 वाला है, व्हाट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, ये 3.11 वाला ये आपको लाजमी करना चाहिए। और एंड पे ये एक लॉ है, डिस्क्राइब वेज, हाँ, वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम कैसे करते हैं, ये करना है। और बस ठीक है, यहाँ तक ये 3-4 आपको जो मैंने सवाल बताया ना, ये लाजमी करें। इसके जो न्यूमेरिकल हैं वो आप देखें, 3.1 ये लाजमी करें, और उसके बाद 3.3 जो है ये लाजमी करें। 3.1, 3.3 और ये जो 3.10 वाला है इसको ज़रूर आपने कर लेना रेडी। उसके बाद चलें 4th चैप्टर पे, इसमें देखते हैं कि इसमें लॉन्ग क्या है। हाँ, ये वाला एज ए लॉन्ग सवाल बहुत अहम है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। ये जो हमारे पास एक फ़ोर्स होती है और उसका Fx और Fy मालूम करते हैं, ये आपने नोट्स वगैरह बनाए होंगे इसके, तो ये सवाल लाजमी एज ए लॉन्ग सवाल जो है रेडी ज़रूर करना है, बहुत अहम सवाल है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। टार्क भी किसी हद तक अहम है, लेकिन वो जो रेजोल्यूशन वाला है ना वो ज़्यादा अहम है। ठीक है, और इसमें क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, डेफिनेशनें हैं। ये सवाल, दूसरा सवाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फ़र्स्ट जो कंडीशन है इक्विलिब्रियम की, ये भी एज ए लॉन्ग सवाल आता है, क्योंकि इसमें आपको ये थोड़ा मैथमेटिकल लिखना होता है, F1 F2 सम F वाला। ठीक है, तो ये जो पहली कंडीशन है एज ए लॉ आ जाता है, तो ये आपने रेडी कर लेना है। उसके बाद आगे चलते हैं, बस ठीक है, इसमें ये 2 सवाल आपने एज ए लॉन्ग देखने हैं। फिर एक्सरसाइज के जो शॉर्ट सवाल हैं वो कौन से बन सकते हैं, ये 4.6 वाला ज़रूर रेडी करें। व्हेन इज़ अ बॉडी सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कब होता है। और 4.8 वाला, व्हाई इज़ देयर अ नीड ऑफ सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। ठीक है, 4.6, 4.8 और ये जो 4.9 वाला है, ठीक है, व्हाट इज़ द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये आपने 3 सवाल इसके, और इसके अगर आप प्रॉब्लम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे आएँ तो आपको कम से कम ये जो सवाल है 4.2 ये ज़रूर करना चाहिए, ये बड़ा अहम सवाल है, अक्सर आता है पेपर में। ठीक हो गया। 5th चैप्टर पे चलते हैं, ग्रेविटेशन वाला। ग्रेविटेशन के अंदर सबसे अहम सवाल आपका ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। ये तो ऐसा सवाल है कि पूरी बुक में सबसे अहम सवाल ये होता है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एज ए लॉन्ग सवाल। डेफिनेशन करनी होती है और फिर उसका थोड़ा सा ज़ाहिर है वो न्यूमेरिकल काम करना होता है, उसकी ये जो इक्वेशन बनानी होती है। ठीक है, वो आगे अगले पेज के ऊपर उसने बनाई हुई है। ये वाला काम जो है ये ज़रूर साथ करना होता है ताकि 4 नंबर हमें मिल सकें। ये इसका सवाल है। इसमें कभी कभी ये वाला सवाल भी आता है, ये मैस ऑफ द अर्थ मालूम करना। अगर आप समझें कि ये सवाल भी रेडी कर सकते हैं तो ज़रूर कर लें, क्योंकि ये काफ़ी हद तक ये अहम है सवाल। ठीक है, ज़मीन का मैस मालूम करना, वरना वो जो पहला सवाल है वो तो लाजमी करें ना। सही हो गया। फिर अब इसमें लॉन्ग और उस तरह नहीं होगा। एक्सरसाइज में आए तो इसमें ये जो 5.3 वाला है, डू यू अट्रैक्ट द अर्थ और द अर्थ अट्रैक्ट यू। ठीक है, ये वाला आपने रेडी करना है। फिर उसके बाद ये 5.8 को ज़रूर कर लें, वाई इज़ द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इम्पॉर्टेंट। क्यों ये अहम है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्योंकि ये अहम है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए ये सवाल आ सकता है। ठीक है, और 5.16 वाला तो ये आपके हो जाएंगे। अगर आप प्रॉब्लम्स पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे आते हैं तो 5.3 ये ज़रूर करें। सही है, ओके जी, आगे चलते हैं। और 5.9 वाला भी, ये 2 न्यूमेरिकल ज़रूर आपको करने चाहिए। यूनिट 6 पे आ जाते हैं, वर्क एंड एनर्जी वाला। इसमें शुरू में ये वर्क है, वर्क की डेफिनेशन होती है काइनेटिक। यस, काइनेटिक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है इसका, एज ए लॉन्ग एज ए शॉर्ट। शॉर्ट में ज़्यादा सिर्फ डेफिनेशन आती है, लॉन्ग करना हो तो इसकी हम डेफिनेशन देंगे और उसका ये जो मैथमेटिकल काम है फिर वो साथ हम करके देते हैं। ठीक है, तो एज ए लॉन्ग आपका ये जो काइनेटिक वाला सवाल है बहुत अहम है, ये आप करिएगा। अगेन उसके बाद जितनी कोई डेफिनेशन आप कर सकें, क्योंकि इसमें फिर और इसमें चीज़ें आ जाती हैं। तो मैं इसकी एक्सरसाइज पे अब चला जाता हूँ।
ये ज़रा निकालनी पड़ती हैं चीज़ें। ये आ गई एक्सरसाइज। इसमें जो सवाल है ये वाला 6.5 डिफाइन एनर्जी, गिव टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये वाला। और ये 6.13 व्हाट इज़ मेंट बाय द एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम, और लास्ट डिफाइन व्हाट। ये गैस है ठीक है। ओके आगे चलें, चैप्टर हम आगे 7 पे। ओके 7 पे चलते हैं। 7 के अंदर क्या हो सकता है सवाल, डेंसिटी आती है इसमें। ओके प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन बड़ी अहम है, ये ज़रूर करें रेडी। और पास्कल लॉ है। इसमें लॉन्ग एज सच मुझे नहीं कुछ समझ आ रही कि इसमें कौन सा जो है अहम हो सकता है ज़्यादा, क्योंकि ये चीज़ें कुछ उसने कटवाई भी हुई हैं। तो हुक्स लॉ के अंदर आगे, हाँ ये जो डेफिनेशन है ना इलास्टिसिटी के अंदर, स्ट्रेस और स्ट्रेन की, स्ट्रेस स्ट्रेन की डेफिनेशन ये ज़रूर आपने रेडी करनी है, ठीक है। और यंग्स मॉडुलस का एज ए लॉन्ग सवाल बन सकता है, ठीक है। अगर आप इस चैप्टर में से लॉन्ग लेना चाहें तो यंग्स मॉडुलस की डेफिनेशन और उसका ये जो डेरिवेशन है ये सारी, ये एज ए लॉन्ग सवाल बन सकता है, ठीक है। और एक्सरसाइज में आए अगर शॉर्ट्स वालों की तरफ जाते हैं तो ये 7.15 वाला स्टेट पास्कल्स लॉ, और 7.17 वाला व्हाट इज़ मेंट बाय इलास्टिसिटी, ठीक है, इलास्टिसिटी की डेफिनेशन। तो ये हो जाएगा। चैप्टर 8 और 9 जो है उसमें लॉन्ग बच्चे नहीं करते ऑन रूटीन के अंदर, इसमें से सिर्फ डेफिनेशन ही रेडी करते हैं, शॉर्ट्स वाले रेडी करते हैं। तो इसकी एक्सरसाइज पे हम चले जाते हैं और देख लेते हैं कि इसमें से क्या हो सकता है। तो ये है इसकी एक्सरसाइज 8 वाले की। इसमें ये 2 सवाल हैं अहम, बाकी डेफिनेशन आप करें जितनी आप कर सकते हैं, लेकिन इनको ज़रूर करें। डिफाइन द टर्म्स हीट एंड टेम्परेचर, या हीट और टेम्परेचर में फ़र्क पूछ सकता है। और उसके बाद ये जो 8.10 है डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये आपने ज़रूर करना है। और लास्ट जो 9 वाला चैप्टर है उसकी भी ज़ाहिर है कुछ डेफिनेशन है जो आप कर सकें। और ये 2 सवाल 9.7 व्हाट इज़ मेंट बाय कन्वेक्शन करंट क्या है, ठीक है वो। और हाउ डज हीट रीच अस फ्रॉम द सन, ये बहुत अहम सवाल है, ये जो सन वाला सवाल है कि सूरज से रोशनी हम तक कैसे पहुंचती है। लो जी, तो ये मेरी तरफ से जितना ये गैस हो सकता है, अल्लाह करे कि आप लोगों को यही गैस आए, ठीक है। लेकिन जाहिर है कि ये गैस होते हैं, ये मत कहिएगा बल बाद में ये आया नहीं है वो नहीं आया। लेकिन मेरी तरफ से जो मुझे लगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आप लोगों को बता दी। ठीक है बच्चों, ओके फिर अल्लाह हाफिज़।